पूरी जिंदगी हमने यही ठेका ले रखा कि मकान यहाँ से यहाँ बनाए, यहाँ से यहाँ बनाए। हमारे 5 बार फूट चुके हैं, अब हम नहीं फोड़ना चाहते हैं, तो हम अपनी जमीन नहीं देंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हम हमारी धरती माता हम नहीं देंगे। बहुत जोर से आवाज उठाएंगे इसको, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, रोड जाम करना पड़े या कुछ भी करना पड़े। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान। यहाँ से गांव स्टार्ट होने के बाद जितने भी बचा हुआ है आगे की साइड सारी जमीनें, ये सब रिक्वायरमेंट के अंदर दिया हुआ है, जहाँ पे गांव भी परेशान हो रहा है। न्यूज़ लॉन्ड्री की टीम अभी मानेसर के कासन गांव में है। इस गांव की लगभग 1810 एकड़ जमीन हरियाणा सरकार एक्वायर करना चाहती है, लेकिन किसान इसे देना नहीं चाहते, जिसको लेकर वे बीते 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। हम उस जमीन को दिखा रहे हैं, गांव के उस जमीन को जिसे सरकार लेना चाहती है। आप देखिए कि इसमें फसल लहलहा रहे हैं, छोटे छोटे स्कूल है, घर बने हुए हैं, जो लोगों ने बहुत मेहनत करके घर बनाया हुआ है, तो सरकार इसे लेना चाहती है। पहले किसानों का ये कहना था कि सरकार उचित मुआवजा देती है तो हम ज़मीन दे सकते हैं, लेकिन 3 महीने आंदोलन करने के बाद किसान कह रहे हैं कि अब हम ज़मीन किसी भी हालत में सरकार को नहीं देंगे। आवाज दो। हमारी किसानों की 1810 किसान बचाओ संघर्ष समिति की यही डिमांड है कि हम जमीन नहीं देना चाहते। इसके अंदर 1000 से ज़्यादा ढाणियाँ हैं जो 100 150 साल पुरानियाँ हैं, और सरकार ने क्या चाल चली है कि पुराना रेट 2011 का 55 लाख रुपए एकड़ में हमारी ज़मीन का अवार्ड सुना दिया। किसान बचाओ संघर्ष समिति और 1810 के किसान इस ज़मीन को 1 इंच भी सरकार को नहीं देना चाहते, क्योंकि इस ज़मीन के बिना उनका गुजारा नहीं है। किसी के पास आधा किला है, किसी के पास 2 कनाल है, किसी के पास 1 कनाल है, किसी के पास 6 कनाल ज़मीन है। बड़े जमींदार ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। तो हमारी तो सरकार से यही है कि भाई हम 75 दिन 3 महीने से यहाँ धरने पर बैठे हैं, हमारी ज़मीन का डीनोटिफिकेशन करके और ज़मीन हमारी छोड़ी जाए। और हमारी जो ज़मीन है ये 20 करोड़ रुपए एकड़ की कम से कम है, और सरकार इसको मात्र 55 लाख रुपए किले के हिसाब से ले रही है। हम किसी भी कंडीशन में अपनी ज़मीन को सरकार को नहीं देना चाहते। ये 1810 एकड़ पर बहुत गरीब परिवार है। 1000 परिवार ऐसा है जिनका 1 कनाल 2 कनाल आधा किला ये है, जो कि अपनी घिया तोरी बेचकर गुजारा करते हैं, और 36 बिरादरी की ज़मीन है ये तो हम कह रहे हैं भाई इसको बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि 11 साल हो गए हमने आज लड़ाई लड़ती। तो हम तो सरकार से कह रहे हैं भाई हमारे पास और रहने के लिए जगह नहीं है। 20,000 आदमी ऐसा है जो रोड के ऊपर आ जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये ज़मीन भी ले ली तो यहाँ का जवान, यहाँ का जो बुज़ुर्ग है, जो यहाँ के लोग कहाँ पर जाकर बसेंगे। पहले ही IMT मानेसर, IMT बावड़ में बहुत ज़मीन एक्वायर कर चुके हैं। यहाँ का किसान जो है अब आगे ज़मीन एक्वायरमेंट नहीं चाहता है, तो मेरी उनसे विनती है कि मानवता के रूप में इस जमीन को छोड़ दें। संगठनात्मक रूप से एक रहना है, यूनिटी बनाए रखनी है। यह हमारे बाप दादा की पूर्वजों की निशानी है, पूर्वजों की देन है, उन्होंने हमें दी, हम अपने बच्चों को देंगे, हम खट्टर को क्यों दें। और वो ऊपर से बोल रहा है कि मैंने हरियाणा सरकार पे कर्जा ले रखा, हमसे पूछ के लिया था, और उसे हमारा दुख जब पता चलेगा जब पहले वो अपनी कुर्सी छोड़े और हमारी तरह जमींदारा करे, और जब उससे हम उसकी जमीन घोसेंगे ना, जब उसे हमारा दर्द समझ में आएगा। मैं खट्टर साहब से यही कहूंगी कि वो पहले अपना आसियाना उजाड़े और फिर अब बसा के देखे कि दूसरी जगह जाके देखे उसे क्या प्रॉब्लम होती। हम एक दिन पहले उजाड़ चुके हैं, अरे जब बड़े बूढ़े रोते हैं जमीन के लिए तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो हम जमीन नहीं देंगे और हम अपना घर नहीं बर्बाद होने देंगे। खेतों में ही अपना मकान बना के, अब वो मकान में जितनी रकम लगाई है वो कहाँ से आएगी, कहाँ खाट डाल लेंगे। सरकार हमें वहाँ से निकाल देगी, हम जाएंगे कहाँ बच्चों को लेके। न्यूज़ लॉन्ड्री ने इसको लेकर गुरुग्राम के जिला जनसंपर्क अधिकारी रणवीर सिंह सांगवान से बात की। सांगवान न्यूज़ लॉन्ड्री को बताते हैं कि किसानों को मुआवजा पुराने हिसाब से दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने यह जमीन अभी नहीं ली है। इसका अधिग्रहण 2011 में किया गया था। वे कहते हैं कि ये किसान सीएम साहब से मिल चुके हैं। उस दौरान सीएम साहब ने कहा था कि जो मार्केट रेट है उसके आसपास आपको मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगे। अब समझ से परे हैं कि आंदोलन क्यों कर रहे हैं। इस पूरे विवाद का हल बातचीत से ही निकलेगा। पहले तो किसानों का कहना था कि सरकार अगर उचित मुआवजा देती है तो अपना ज़मीन दे सकते हैं, लेकिन अब किसान कह रहे हैं कि हम किसी भी हाल में अपने ज़मीन सरकार को नहीं देंगे। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है।
hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।